समर्थक अपने प्रत्याशी की जीत के बाद जश्न मना रहे हैं। कहीं पर मुंह मीठा करवाया जा रहा है तो कहीं पर आतिशबाजी करके खुशी का इजहार किया जा रहा है। तो ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और तकरीबन कई इलाकों से, कई क्षेत्र से परिणाम आ चुके हैं जिला परिषद के और कई जगहों पर इस वक्त जिला परिषद की काउंटिंग चल रही है। और इस वक्त रोहित मेरे साथ हिसार से जुड़ रहे हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ। रोहित, हिसार से आपके पास क्या कुछ अपडेट है अब तक? देखिए धर्म, अगर हिसार की बात कर ली जाए तो लगभग जो है 30 के 30 वार्ड्स के परिणाम जो है वो सामने आ चुके हैं। अब एक तरह से सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। फिलहाल ताजा हालात किस तरह से हैं वो आपको दिखाते हैं। अंदर की अगर बात कर ली जाए, मसलन जहां पे सर्टिफिकेट तमाम जीते हुए उम्मीदवारों को दिए जाएंगे वहां की तैयारियां यहां पर मुकम्मल कर ली गई है। देख सकते हैं कि आरओ यहां पर बैठे हैं, जो चुनाव से संबंधित अधिकारीगण हैं वो यहां पर बैठे हैं। लेकिन साथ ही साथ एक अपडेट और दे दूं आपको कि ऑब्जेक्शंस भी जो हैं वो अब कई वार्ड से देखने को मिल रही है। तमाम जीते हुए उम्मीदवार हैं, इनको सर्टिफिकेट जो है अभी दिया जाएगा कुछ ही देर बाद, लेकिन प्रोसेसिंग शुरू कर दी गई है। बाकायदा एक तरह से सर्टिफिकेट के ऊपर सिग्नेचर किए जा रहे हैं और जितने भी ये विजेता उम्मीदवार हैं उनको एक तरह से सर्टिफिकेट देने की प्रोसेसिंग जो है अब कुछ ही सेकंड्स बाद कह लीजिए ये शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपको बता दें कि हिसार में 30 वार्ड थे, लेकिन 2 शख्स हमारे साथ ऐसे भी जुड़े हैं, उनसे जरूर बात करवाना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने परिणाम पर ऑब्जेक्शन उठाया है। क्या कुछ ये ऑब्जेक्शन है, उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं और उनका अगला कदम क्या रहेगा एक बार धर्म उनसे भी सुन लेते हैं। हम ये बताइए क्या ऑब्जेक्शन क्या था आपको और क्या आपत्ति जताइए, क्या आश्वासन मिला है? मैं तो यही आश्वासन मांग रही हूँ जी कि दोबारा चेक करवाया जाए, दोबारा गिनती हो। हाँ जी। क्या दिक्कत क्या हुई थी? मतलब दिक्कत यही हुई थी 607 वोटों से मुझे जिता दिया और कह दिया जाओ ठीक है। मैंने कहा जाए सर हमारा अब कोई काम नहीं। बोले 2 मिनट और रुक जाओ। 2 मिनट के बाद कह दिया कि 149 वोटों से आप हार गए। अच्छा, तो अब अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम ये रहेगा, हमने यही हमारी रिक्वेस्ट है, या तो हमारी मशीनें चेक दोबारा करवाई जाएंगी, गिनती दोबारा हो, ठीक है, नहीं तो फिर हम कोर्ट जाएंगे। अच्छा, तो अभी आपने अधिकारी से संपर्क किया होगा, उन्होंने क्या? हमारे संपर्क हुआ नहीं है। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ पर धर्म देखा आपने कि किस तरह से एक वार्ड को लेकर आपत्ति जताने ये पहुंचे हैं यहाँ पर। इसी तरह से 1-2 कंप्लेंट्स और भी आई है, लेकिन अंदर की हमने आपको जिस तरह से तस्वीरें दिखाई और आपको एक बार फिर से अंदर लेकर ही चलेंगे क्योंकि अंदर जो है मुख्य कार्य जो है वो अंदर ही चल रहा है। एक तरह से सर्टिफिकेट जो है वो देने की प्रोसेसिंग जो है वो लगभग यहाँ पर शुरू हो गई है और इसी तरह से तमाम जगहों पर इसी तरह से देखने को मिल रहा है। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तमाम जितने भी जीते हुए प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर एकजुट हैं और एक तरह से उनको सर्टिफिकेशन देने की प्रक्रिया जो है अब अधिकारी की तरफ से की जानी है एक तरह से। क्योंकि आपको बता दें कि परिणाम आए काफी देर जो है वो हो चुकी है, लेकिन अंतिम समय तक इंतजार इसी बात का किया जा रहा था कि हर वार्ड से कोई आपत्ति आती है या नहीं आती, अगर आपत्तियां आती हैं तो कितनी आती हैं। अभी तक की अगर परिस्थितियों की बात करी जाए तो जिस तरह से अभी हमने बात करवाई थी वार्ड 26 की एक आपत्ति आई है, इसी तरह से एक और भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन फिलहाल जो है जितने भी विजेता उम्मीदवार हैं वो एक तरह से अपने सर्टिफिकेट को लेने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इंतजार किया जा रहा है कि अधिकारी की तरफ से कब जो है इन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जी। और रोहित, अभी जो विजयी प्रत्याशी लोग हैं उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसकी तैयारी इस वक्त चल रही है। सवाल वही है जो आपने बताया कि सभी के नतीजे आ चुके हैं। थोड़ा समीकरण समझाइए हिसार का कि किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं और कई जगहों पर हमने देखा कि बड़े बड़े नेताओं के सांसद की पत्नी चुनाव हार गई, कई बड़े शख्सियत थे जो लगातार को अपने समर्थक के लिए प्रचार कर रहे थे लेकिन उनका समर्थक हार गया। हिसार में क्या कहानी है? देखिए धर्म, हम आपको साथ साथ तस्वीरें भी साझा करते रहेंगे और जिस तरह से आपने सवाल पूछा था कि समीकरण क्या बने, तो आपको बता दें कि हिसार में 30 वार्ड थे। इस 30 वार्ड में से 243 प्रत्याशी मैदान में थे। सीधे तौर पर अगर पार्टियों के साथ जोड़कर देखा जाए तो आपको बता दें कि 5 इनेलो के प्रत्याशी मैदान में थे। इसके साथ साथ 2 मार्क्सवादी पार्टी से संबंधित थे, इसके साथ साथ 2 बसपा से थे। ये पूरी तरह से सिंबल पर अपना चुनाव लड़े थे और इन सभी को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि अगर
अगर समर्थित उम्मीदवारों की बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि सीधे तौर पर ना तो बीजेपी जो है सिंबल पर मैदान में थी, ना ही कांग्रेस की तरफ से सिंबल पर मैदान में था, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के लिए काम करने वाले कुछ नेताओं की कह लीजिए, कुछ पदाधिकारियों को कह लीजिए, उनके पारिवारिक सदस्य जरूर मैदान में थे। उनमें से अगर जिक्र कर लिया जाए तो बीजेपी के कृष्ण सरसाना थे, उनकी धर्मपत्नी मैदान में थी, उनको हार का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार से अगर कांग्रेस की एक नेता की बात कर ली जाए तो उनकी माता मैदान में थी, हालांकि वो विजयी रही, लेकिन मैंने आपको पहले भी क्लियर किया कि सीधे तौर पर सिंबल पर वो नहीं थे, इनसे समर्थित उम्मीदवार ही माना जाए। 30 वार्ड से हिसार में 30 के 30 वार्ड का एक तरह से परिणाम जो है सामने आ चुका है। अब लॉबिंग जो है वो एक तरह से चेयरमैनी को लेकर होगी कि क्या चेयरमैनी का पद जो है वो सत्ता पक्ष के पास आता है या फिर विपक्ष का कोई उम्मीदवार जो है इस चेयरमैनी को हासिल करने में कामयाब रहता है। लेकिन साथ ही साथ अगर पूरे इन 30 के 30 तमाम उम्मीदवारों पर नजर दौड़ाए तो इसमें मोस्टली जो है वो निर्दलीय है। अमूमन देखने में आता है कि पहले निर्दलीय होते हैं, लेकिन बाद में जो है एक तरह से उनसे संपर्क साधा जाता है, फिर दावे जो है यही किए जाते हैं कि हम तो पहले से ही इस तरह से बिल्कुल। तो और तस्वीरें आप देख रहे हैं संपर्क साधने की कोशिश जो विजयी लोग हैं निर्दलीय ही सही, जिस दल को अपना चेयरमैन बनवाना होगा उनके तरफ से कोशिशें तो शुरू कर दी गई, संपर्क साधने की कवायद भी शुरू हो गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित आपका फिलहाल इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते